एवरीवन, तो कैसे हैं सब लोग? चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर और ये आज लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर। यानी कि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने लिया था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर को राइट ऑफ करने, किस तरीके से राइट ऑफ करते हैं उसका एग्जांपल लिया था और उसकी जनरल एंट्री अपन ने बताई थी। ये लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस दोनों लिए जाएंगे और ये जो चैप्टर है इश्यू ऑफ डिवेंचर सबसे छोटा चैप्टर है और ये लास्ट इसका टॉपिक है। क्लियर? क्वेश्चन ले रहे हैं, ढंग से समझना। जैसे अपन ने कंपनी के टाइम पे कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करी थी ना, सेम यहां पे एंट्री करनी है कॉल्स इन एरियर्स, लेकिन बस यहां पे एक ही क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एरियर्स ले लिया और कॉल्स इन एडवांस ले लिया, जो आपको एक बार में अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एसी लिमिटेड ने इशूड करे 10,000 10% डिवेंचर 100 ईच, पेबल एज फॉलो, 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 20 रुपए अलॉटमेंट पे, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 40 रुपए सेकंड कॉल पे। इन सब कॉलों को अगर अपन एंड करेंगे तो अपन को 100 रुपीज आएगा। 10 और 20 30 और 30 60 और 40 100। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि एक डीके जिसके पास 500 डिवेंचर थे, फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये ना अलॉटमेंट की पे कॉल जो थी वो पे नहीं कर पाया। इन्होंने लिखा है ही हाउएवर पे दिस अमाउंट विद द फर्स्ट कॉल मनी। और ये जो पैसा जो अलॉटमेंट में पे नहीं कर पाया ना, ये पैसा उसने फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिया। बस इतनी सी बात है यहां पे समझना ढंग से। जो पैसा वो अलॉटमेंट पे नहीं कर पाया, 500 डिवेंचर थे और हमें पता है अलॉटमेंट की कॉल कितने रुपए की दे रखी है अपने को, 20 की, तो 500 इंटू 20 करेंगे तो 10,000 होता है। तो ये 10,000 क्या होगा, कॉल्स इन एरियर्स के नाम से लेस हो जाएंगे अलॉटमेंट पर और ये ऐड हो जाएंगे फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे तो दिया नहीं, ये पैसा उसने फर्स्ट कॉल पे दे दिया। यहां तक बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक अनदर शेयर होल्डर था जिसका नाम था सीके, हु होल्ड्स 800 डिवेंचर। उसके पास 800 डिवेंचर थे। उसने क्या करा, पेड ऑल द कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट। अब एक बार बताओ, किसी होल्डर के लिए ये बात बोली जा रही है कि अलॉटमेंट में उसने सारे का सारा पैसा दे दिया, तो कौन कौन सी कॉल एडवांस में देगा? फर्स्ट कॉल देगा और सेकंड देगा, जब बात अलॉटमेंट पे चल रही है। अगर ये बात कही होती फर्स्ट कॉल पे, तो कौन सी कॉल एडवांस में आती? केवल एक सेकंड कॉल। आ रही कहानी समझ में? तो अब ये कह रहा है और 5 जनरल एंट्री करनी है, ढंग से समझना, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो, एप्लीकेशन की अगर अपन बात करें तो 10 है, अलॉटमेंट की बात करते हैं तो 20 की कॉल है, और अगर अपन फर्स्ट कॉल की बात कर लेते हैं तो दे रखे 30 और सेकंड कॉल की बात कर लेते हैं तो दे रखी 40। तो टोटल अगर अपन ऐड करेंगे तो 100 है। क्योंकि एक बार ध्यान रखना, क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट का मतलब क्या है? प्रीमियम का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, डिस्काउंट का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन कॉल को जोड़ने पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। या तो ये कॉल जोड़ के ज्यादा आ रही होंगी तो इसका मतलब प्रीमियम है, कॉल जोड़कर कम आ रही है तो मतलब डिस्काउंट है। ऐसे चेक करना है। हमने जैसे चेक कर लिया, टोटल 100 है, मतलब एट पार इशू हुआ है। क्योंकि डिस्काउंट डिवेंचर तीनों टाइप से इशू होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको दिख जाए कहीं। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद इन्होंने क्या करा, सबसे पहले एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री की अगर अपन बात करें तो इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड में कर रहे हैं। ठीक है, एंट्रीज देखो, बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमने लिख दिया। क्लियर है? नंबर ऑफ डिवेंचर्स की बात करें तो 10,000 है और एप्लीकेशन के साथ 10 रुपीज आ रहा है, मतलब अगर अपन बात करें तो 1 लाख आ रहा है। ठीक है, इसमें भी एडजस्टमेंट एंट्री अभी करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक, 1 लाख। अब इसको अपन ट्रांसफर करेंगे, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख से, क्योंकि ये ना फुल्ली सब्सक्राइब का क्वेश्चन है। फुल्ली सब्सक्राइब डिवेंचर में भी तीनों हो सकते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब भी हो सकता है, ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है, अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है। अभी ये फुल्ली सब्सक्राइब वाला है, ओवर सब्सक्राइब वाला ऑलरेडी अपन लेक्चर में करा चुके हैं। अब सुनिए, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अपन ने कर दिया। अब बात करते हैं अलॉटमेंट ड्यू की। एंट्री 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर्स की बात करें तो 10,000 है और कॉल दे रखी है जी 20 की। टोटल अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 2 लाख। ये बात पहले आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ये एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर अलॉट, फिर डिवेंचर का अलॉटमेंट ड्यू। क्लियर? अब जरा ढंग से समझना, अलॉटमेंट जो ड्यू थी वो थी पूरे के पूरे 2 लाख रुपए से। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपए आते। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखो, डी के जिसके पास 500 डिवेंचर थे, लिखा हुआ है फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और अभी हम अलॉटमेंट पे चल रहे हैं ना, यहां पर लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, 500 डिवेंचर है और 20 रुपीज की अलॉटमेंट है, तो ये 10,000 हमें यहाँ पे माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पैसा यहाँ पे अब आएगा नहीं, कॉल्स इन एरियर्स होगी। बात क्लियर? फिर अपन ने पढ़ा, फिर इसने बोला ये पैसा इसने फर्स्ट कॉल पे दे दिया, तो अभी अपन जब फर्स्ट कॉल करेंगे तब वहां पे बात करेंगे। सीके जिसके पास 800 डिवेंचर थे, लिखा हुआ है उसने पेड ऑल द कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे उसने पे कर दी, तो भैया अलॉटमेंट पे अगर कोई पे करेगा एडवांस में तो 30 और 40 70 रुपए पे करेगा फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के। ऐड करेंगे यहां पे कॉल्स इन एडवांस,
कॉल्स इन एरियर्स का तो सेम है, अकाउंट ओपन और विदाउट ओपन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंपनी में। डिवेंचर थे 800 और इनटू कराएंगे इसमें, फर्स्ट कॉल का पैसा तो है 30 और सेकंड कॉल का पैसा 40, टोटल हो गया 70 रुपए। क्लियर है, ये हो गया 70। तो 800 का मल्टीप्लाई 70 से कराएंगे, ठीक है। तो 800 इंटू कराएंगे 70, तो ये आएगा 56,000। क्लियर। अब एड लेस करने के बाद देखते कितना अमाउंट आता है। 56,000 प्लस 2 लाख माइनस कराएंगे इसमें 10,000, अमाउंट आएगी 2,46,000। बोले बात समझ में आ रही है। कॉल्स इन एरियर्स का तो पैसा आएगा नहीं, फुली सब्सक्राइब का क्वेश्चन है। और कॉल्स इन एडवांस का पैसा, जो होल्डर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा यहाँ पे दे रहा है तो पैसा तो ऐड होगा ना अलॉटमेंट में। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कंपनी में पूरी बात बताई थी कॉल्स इन एडवांस की। अब जो पैसा, जो भी होल्डर जिसने अलॉटमेंट पे पैसा दे दिया फर्स्ट और सेकंड का, तो क्या वो फर्स्ट कॉल पे पैसा देगा? नहीं देगा। सेकंड कॉल पे पैसा नहीं देगा, लेकिन ये पैसा वहां पे एडजस्ट होगा। क्लियर। एंट्री देखो, इसी वर्किंग नोट से एंट्री बन जाती है। एंट्री देखो जरा एक बार, बैंक अकाउंट डीआर 2,46,000 जो अपन ने निकाला है, ठीक है। जो लेस होता है मतलब वो पैसा आया नहीं है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर है 10,000 का, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, जितने रुपए से ड्यू करे थे उतने से अपन ने ये कर दिया। और यहां पे लिख दिया टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये अपन ने कर दिया 56,000 से। बोलो बात समझ आ रही है। एंट्री पोस्ट करी, बैंक अकाउंट दिया 2,46,000, कॉल्स इन एरियर्स डीआर पैसा आया नहीं है, टू डिवेंचर जितने रुपए से डीआर था उतने से सीआर, और टू कॉल्स इन एडवांस का 56,000 रुपए जो हमारे पास आया है, ये पैसा इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर। बोले बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से। अपन ने पहले एप्लीकेशन मंगवाई, फिर ये अलॉट करे, अलॉटमेंट ड्यू कर, अलॉटमेंट का पैसा, ये वर्किंग नोट है अलॉटमेंट का। क्लियर, बात आ रही है अच्छे समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मैं फर्स्ट कॉल की, और एक बार उसको भी देख लो आप, फर्स्ट कॉल की। तो देखो यहां पे लिखा अपन ने 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। कितने हमें पता है 10,000 डिवेंचर है और फर्स्ट कॉल देखो 30 रुपए की दे रखी है, तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आएगा। पहले तो ये बात समझ आ गई सबको। अब जरा एक बार इसका वर्किंग नोट देखो, फर्स्ट कॉल जितने रुपए से ड्यू थी 3 लाख से, ठीक है। पहली बात तो समझना 3 लाख से ड्यू थी फर्स्ट कॉल, ठीक है। जो डी के था, जिसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया था 10,000 ये वाला, ये पैसा इसने यहां दे दिया, ठीक है। ऐड करेंगे कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है 10,000। क्लियर, आएगा नहीं समझ में। और लेस करेंगे कॉल्स इन एडवांस। एक और बताओ, जो होल्डर सी के था 800 डिवेंचर थे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट पे दे दिया, अभी हम फर्स्ट कॉल पे चल रहे हैं कि फर्स्ट कॉल पे पैसा देगा क्या? नहीं देगा, इसलिए एडजस्टमेंट होगा। यहां पे लिखेंगे लेस कॉल्स इन एडवांस 800 इंटू 30 के हिसाब से 24,000। बात समझ आ गई। अपन उसको एड लेस करेंगे तो 3 लाख में अपन ऐड करेंगे 10,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 24,000, ये आएगा 2,86,000 और इसी से एंट्री हो जाएगी, इसी से एंट्री होगी। एंट्री जरा देखो ना, बैंक अकाउंट डीआर 2,86,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर, क्योंकि माइनस है ना यहां पे इसीलिए 24,000, टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख रुपए से, और 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 10,000 से। बैंक अकाउंट डीआर 286, कॉल्स इन एडवांस ये 24,000 रुपए जब ऑलरेडी दे चुका है यहां पे, तो यहां क्यों देगा, तो इसलिए एडजस्ट करा दिया 24,000 टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल जितने रुपए से डीआर उतने से सीआर, और 2 कॉल्स इन एरियर जो इसने यहां पे दी नहीं थी ना डी के ने, वो यहां दे दिया। तो देखो कॉल्स इन एरियर से डीआर था, यहां सीआर हो गया, खत्म हो गया। और कॉल्स इन एडवांस अभी यहां पे सीआर है 56,000 से, 24,000 से तो यहां डीआर हो गया। और अभी जब अपन फाइनल कॉल करेंगे 40 रुपए की, तब और हो जाएगा, तो 56,000 रुपए से ये जो सीआर है ये 56 से डीआर होकर खत्म हो जाएगा। 24,000 तो ही हो गया डीआर। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ कोई परेशानी इसमें? नॉर्मल क्वेश्चन है इसमें, ना तो ओवर सब्सक्राइब का तो कुछ क्वेश्चन है नहीं है, बस कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस दे दिए बस। क्लियर। अब इसके अपन लेंगे फाइनल कॉल, तो एक बार उस फाइनल कॉल को भी देखो आप, ये वर्किंग नोट है इसका। देखो बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर। ये फर्स्ट कॉल की दोबारा करिए आप एंट्री, तो ये तो अपन ने कर दिया यहाँ पे 3 लाख से, ये 10,000 से,
ये करा था अपन ने 24,000 से, क्यों करा था बताया था अभी आपको, 800 इंटू 30, क्लियर है, और माइनस करने पे जो बैलेंस आया था 2,86,000। अब फाइनल कॉल देखो जरा इसकी, 10% डिवेंचर, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर हमें पता है कि कितने टोटल, 10,000, और 10,000 और सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की दे रखी, 40, मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख से अमाउंट आएगी यहाँ पे, ठीक, 4 लाख से कर दिया, सेकंड कॉल पे 4 लाख आते, ठीक है, लेकिन सी के था क्योंकि 500 वाले जो डिवेंचर डी के का, तो इसका तो हो गया कंप्लीट क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दी थी, फर्स्ट कॉल पे दी दिया, कहानी खत्म इसकी, तो इसका रह गया, इसने दोनों कॉल अलॉटमेंट पे दी थी, तो फर्स्ट कॉल पे तो फर्स्ट कॉल का एडजस्ट करा दिया, बात समझ आ रही है, और सेकंड कॉल का सेकंड कॉल पे एडजस्ट कराएंगे, 40 इंटू कितना 800 डिवेंचर, 800 का मल्टीप्लाई अगर हम 40 से करेंगे तो 32,000 आएगा, ठीक है। तो एंट्री जरा देखो एक बार, बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, देखियो दिख रहा है ना पूरा कंप्लीट, हाँ तो ये इधर नहीं दिख रहा ना, हाँ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इस एंट्री को थोड़ा इधर ले लेते हैं साइड में, इस एंट्री को इधर ले लेते हैं। अब देखो बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब देखना यहाँ पे तो 32,000 लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि 800 इंटू 40 के हिसाब से तो पैसा आएगा ही नहीं, 32,000 हमें पता है टोटल 4 लाख से ड्यू करी, तो 4 लाख से CR करेंगे, ठीक है, और 4 लाख में से 32,000 अपन माइनस करेंगे तो पैसा आएगा 3,68,000। बोले बात समझ में आई कि नहीं, टोटल अपन ने 4 लाख से ड्यू करी, 4 लाख में से अपने को पता है कि जिसके पास सी के पास 800 डिवेंचर थे, वो फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे चुका है, फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लिया, सेकंड कॉल का पैसा सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर लिया, ये पैसा ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ क्यों आएगा, 4 लाख में से 32,000 लेस करें, 3,68,000 आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी। अब देखो कॉल्स इन एडवांस तो आप लोगों ने 56,000 से करी थी ना CR, 24,000 तो देखो यहाँ DR हो गई, और 32,000 से यहाँ DR हो गई, 24 32 हो गए 56, 56,000। कॉल्स इन एरियर्स देख लो, यहाँ पे आप लोगों ने कितने रुपए से करी थी, 10,000 से DR करी थी, और कॉल्स इन एरियर्स देख लो यहाँ पे 10,000 रुपए CR, क्योंकि ये पैसा आ गया, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स लिया, फुल्ली सब्सक्राइब का क्वेश्चन था, ठीक है, एट पार का कंडीशन थी इसमें, ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये डिवेंचर चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक था, जिसके अंदर अपन ने कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस लिया, सारे के सारे टॉपिक अपन ने कंप्लीट करा दिए, एक बार आप इनका रिवीजन करें, देखो रिवीजन करने से ही आपको समझ में आएगा। और डिवेंचर पूरी चैप्टर में अगर अपन बात करें, कंपनी के अंदर सबसे छोटा चैप्टर है डिवेंचर, क्लियर। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा, आप रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।